गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और बज गए सुबह के 6 डेली की तरह आज एक बार फिर मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए पिछले 6 माह का अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज की अपनी इस क्लास में हम कवर करेंगे 11 जून तक के से करंट अफेयर्स को। पिछली वाली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम कवर अप कर चुके हैं 12 जून तक के करंट अफेयर हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम कवर करेंगे 11 जून के करंट अफेयर्स। तो 11 जून के करंट अफेयर्स को तो कवर ही करेंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज है जिसको हम लोग कवर करेंगे जो अभी हाल ही में आपकी हुई है। अब सबसे पहले एक बात, क्या बात है? बात यह है कि आप लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम कोच 1। एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे आपको इकट्ठा 3 महीने की पीडीएफ मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको एग्जाम कोच 1 के नाम से, मान लिया बहुत लोग होते हैं कि नहीं मिलता है, प्रॉब्लम्स आती हैं कि बेट सर मेरे में शो नहीं हो रहा है, सर मुझे दिक्कत हो रही है, सर मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है 7311174888। आप इस वाले नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप ले सकते हो। आप मैसेज करना है कि सर टेलीग्राम की लिंक भेज दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम की लिंक भेज दूंगा। और क्या खास बात है भाई? तो और खास बात यह है कि आपको इस टेलीग्राम चैनल में सिर्फ पीडीएफ के लिए मत ज्वाइन करिए, अदर क्लासेस की लिंक भी मिल जाएगी। आपको क्विजेस कराई जा रही हैं तो क्विजेस का भी फायदा हो जाएगा, आपको क्विज करने को मिलेगी जिसकी वजह से आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो ये तो बात हुई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की। या तो डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए या तो फिर 7311174888 से आप लिंक भी ले सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग पिछले 6 माह की करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 11 जून की डेट से। सबसे पहली बात क्या है जो इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में हुई है, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट, इस वर्ड को हाईलाइट करिएगा, रेपो रेट को 0.50% बढ़ाया है, जिससे वर्तमान में रेपो रेट 5.40 से बढ़कर 5.90 हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, इसमें मेंशन किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेपो रेट को 0.50% बढ़ाया गया है, जिससे जो करंट रेपो रेट है हमारी वो पहले 5.40 थी, अब वो कितनी है? अब वो 5.90 है। अच्छा, तो अब आप लोग जान रहे होंगे कि सर ये रेपो रेट वगैरह बहुत आता है, लेकिन ये रेपो रेट बढ़ने से हमारा क्या फायदा, हमारा क्या घाटा? अरे भैया, पूरा घाटा आपका ही है, पूरा घाटा आपका है। क्योंकि रेपो रेट बेटा वो दर होती है जिसपे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेता है। रेपो रेट क्या होती है? इस पे कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं जो आपको लोन वगैरह देते हैं, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेता है। अब ये लोग कॉमर्शियल बैंक जाएंगे आरबीआई से उधार मांगने, तो आरबीआई कहेगा कि मैं आपको पैसा तो दूंगा लेकिन 5.9% ब्याज लगा के दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है भैया, इतने पे दे रहे हैं तो मजबूरी है भाई, रुपया सब आरबीआई में ही रखा है, इनसे हम इतने पे ही उधार लेना पड़ेगा। अब भाई ये भाई बेवकूफ थोड़ी ना बैठे हैं कि ये 5.90 पे लेंगे तो आपको कम पे दे देंगे। ये क्या करेंगे, कहेंगे हमको क्या करना है, मन करे 5.90 पे दो और मन करे 10.90 पे दो, हमें भी तो कमाना ही है। ये क्या करेंगे कि जब आप बैंक से लोन लेने जाओगे, चाहे वो आपका गाड़ी का लोन हो जाएगा, चाहे वो होम लोन हो जाएगा, चाहे वो पर्सनल लोन हो जाएगा, ये भी कहेंगे कि पहले मैं आपको 7.2% पे देता था तो अब मैं आपको 7.7% पे दूंगा। भाई लो भाई, 2% अपना फायदा और 0.5% जो इनको आरबीआई ने बढ़ा दिया। तो इसीलिए इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट कहां आएगा? इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके ऊपर आएगा कि आप कोई भी लोन लेने जाएंगे वो सभी लोन आपको महंगे रेट्स पर मिलेंगे। तो आरबीआई ने यहां पर अपना रेपो रेट बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है? 0.50% बढ़ाया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 12 जून 2022 को भारत सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू, इनके बारे में मैंने आपको भी कुछ दिन पहले जो पिछले क्लासेस हुई थी उसमें बताया था कि इनकी 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये आपके अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं, ये 125वीं जयंती इनकी मनाई गई है। और इसी के साथ लोकप्रिय रंपा स्वतंत्रता संग्राम की 100वीं वर्षगांठ का भी स्मरणोत्सव मनाया जाएगा। तो ये रंपा स्वतंत्रता संग्राम आपका हुआ था जिसको लीड किया था सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू जी ने ही इसको लीड किया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर को राष्ट्र को समर्पित किया। हाल ही में छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए एसएमबी साथी उत्सव नामक पहल व्हाट्सएप ने लॉन्च किया। अब बात करते हैं बेटा, ये जो आपका वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण जी ने जो है, इन्होंने गोवा में जो राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय की स्थापना किया, तो कहां किया, कैसे किया, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपका बेटा वित्त मंत्रालय का चल रहा था आजादी का अमृत महोत्सव। वित्त मंत्रालय का क्या चल रहा था, 6 से 12 जून के बीच में, 6 से 12 जून के बीच में वित्त मंत्रालय का चल रहा था आजादी का अमृत महोत्सव। इसी में उन्होंने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया। कहां पे किया, तो ब्लू बिल्डिंग नाम है, ब्लू बिल्डिंग में इसका उद्घाटन हुआ। कहां पे हुआ, ब्लू बिल्डिंग में इसका उद्घाटन हुआ। ये 400 साल पुरानी बिल्डिंग है, जो पुर्तगाली शासन काल के समय में इसको हम लोग अल्फांडेग के नाम से जानते थे। किसके नाम से, अल्फांडेग नाम से जानते थे। और ये जो बिल्डिंग है ब्लू बिल्डिंग, ये ये मंडोवी नदी के तट पर स्थित है। ब्लू बिल्डिंग कहां स्थित है, ये आपकी मंडोवी नदी के तट पर स्थित है। मंडोवी नदी के तट पर स्थित है। अभी फिलहाल का नाम ब्लू बिल्डिंग है, और जब पुर्तगाली शासन हुआ करता था तो अल्फांडेग के नाम से हम लोग इस बिल्डिंग को जानते थे। हाल ही में छोटे व्यवसायों को समर्थन के लिए एसएमबी साथी उत्सव नामक पहल व्हाट्सएप ने लॉन्च किया। ये जो आपकी एसएमबी साथी योजना है, ये डिजिटलाइज करने के उद्देश्य, ये जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, इनको डिजिटल माध्यम से जोड़ने के प्रयास से व्हाट्सएप ने इस योजना को लॉन्च किया, जिसमें 500 छोटे बिजनेसमैन को गुजरात में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। एक इनडायरेक्ट कहें तो व्हाट्सएप बिजनेस जो आपका आता है, एक व्हाट्सएप नॉर्मल आता है नॉर्मल लोगों के लिए, और बिजनेस को चलाने के लिए क्या आता है, व्हाट्सएप बिजनेस। तो व्हाट्सएप बिजनेस का ये एक तरीका है प्रचार प्रसार का भी, क्योंकि जब लोग बिजनेस को डिजिटलाइज करना जानेंगे, तभी वो व्हाट्सएप बिजनेस का भी ग्रोथ बढ़ा पाएगा। तो इसीलिए व्हाट्सएप ने एसएमबी साथी उत्सव नामक पहल लॉन्च किया है। क्या उद्देश्य है छोटे बिजनेसमैन को डिजिटलाइज करना। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 14 जून 2022 को 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए भारत से मंगोलिया ले जाया जाएगा। कहां ले जाया जाएगा, भारत से मंगोलिया ले जाया जाएगा। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 29 साल बाद वापस से ये मंगोलिया जा रहे हैं। कितने दिन की प्रदर्शनी के लिए, तो भारत से मंगोलिया 11 दिन के लिए इनको ले जाया जा रहा है, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष हैं, उनको वहां पे प्रदर्शनी पे रखा जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है भारत और मंगोलिया के बीच में जो सांस्कृतिक रिलेशंस हैं, इससे एक तो पूरे दोनों देशों का भाई एक चीज में भाई एक कदम बढ़ेगा, तभी तो दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस है वो और मजबूत होंगे। तो ये संस्कृति के जरिए रिलेशंस को मजबूत करने का एक तरीका है। 12 से 15 जून 2022 तक 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन जेनेवा में आयोजित किया गया। तो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है ये जेनेवा में आयोजित किया गया 12 से 15 जून के बीच में, जहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हेडक्वार्टर भी है। 10 जून 2022 दूसरे संस्करण के जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुने गए टॉप 3 जिलों में राजकोट, कछार और सतारा क्रम है। तो जिला कौशल विकास योजना, ये जो आपका जिला कौशल विकास योजना है, इसमें उत्कृष्टता मतलब जिन जिलों ने अच्छा काम किया उनमें राजकोट, कछार और सतारा है। भाई फर्स्ट प्लेस मिलता है आपके राजकोट को, दूसरा कछार को और तीसरा सतारा को। अब आप पूछोगे सर राजकोट पड़ता कहां पे है, तो राजकोट आपका इससे तो सब लोग जानते होंगे, राजकोट बहुत फेमस जगह है, गुजरात में पड़ता है आपका राजकोट। कछार ये पड़ता है आपका आसाम में, और सतारा ये आपका पड़ता है बेटा महाराष्ट्र में, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। तो कहां के 3 जिले हैं जिनको पुरस्कृत किया गया कौशल विकास योजना में अच्छा काम करने के लिए, गुजरात, आसाम और महाराष्ट्र में। दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जहां पे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अब दालचीनी की खेती शुरू हो गई है। वो कहां पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। देश का पहला एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका
उत्तराखंड में खोला गया है। आपको भी पता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स है आपका उत्तराखंड, तो इसमें यहीं पर एरोमेटिक गार्डन, वैसे भी एरो का मतलब होता है स्मेल, तो एरोमेटिक गार्डन या सुरभि वाटिका उत्तराखंड में खोला गया है, वैली ऑफ फ्लावर्स में। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर उत्तम बीज पोर्टल चारा बिजाई योजना हरियाणा ने लॉन्च किया है। हरियाणा का वैसे भी आप जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा बहुत ही अव्वल दर्जा प्राप्त करते हैं, बहुत ही अच्छी खेती, हाईटेक खेती यहां पर की जाती है। तो भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर उत्तम बीज पोर्टल चारा, ये बिजाई योजना हरियाणा ने लॉन्च किया। तो याद रखिएगा कि बिजाई योजना किसने लॉन्च किया, तो बिजाई योजना हरियाणा ने लॉन्च किया है। 9 जून पे आ गए हैं। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य आसाम बना है। आसाम में क्या हुआ है कि आप में आसाम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी आसाम, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये मोबाइल नेविगेशन ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे जो नाविक होंगे ना वो रात में नदियों को नेविगेट करेंगे। रात में जैसे रात में नदी के किस किनारे किधर जाना है, किधर क्या पड़ेगा, आने जाने में नाविकों को दिक्कत होती थी, उसके लिए नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च किया है आपके आसाम ने। और किसने बनाया, तो एक आपके हैं महोदय के राजू आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, इनके सहयोग से बना है आपका ये वाला ऐप। आईआईटी मद्रास के राजू जी हैं आईआईटी मद्रास से, उन्होंने इसको बनाने में हेल्प किया है। तो नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य आसाम बना है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी आसाम में इस ऐप को लॉन्च किया गया, और इसको बनाने में ट्रांसपोर्टेशन जो विभाग है, यातायात मंत्रालय जो है आसाम का, उसने हेल्प किया है। के राजू जी के साथ मिलकर बनाया है। के राजू जो है वो आईआईटी मद्रास से बिलोंग करते हैं। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। कार्बन तटस्थ खेती को तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य केरल है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में राज्यों का सही अवरोही क्रम है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आपका जो जारी होता है ना ये रैंकिंग, तो उसमें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में शीर्ष राज्यों का सही अवरोही क्रम है तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है बेटा। 8 जून 2022 अवनी लेखारा ने फ्रांस में महिलाओं की पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेखारा ने फ्रांस में महिलाओं की पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। क्या है? पैरा शूटिंग विश्व कप। पैरा शूटिंग विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है। जून 2022 में चीन की अध्यक्षता में ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। हाल ही में NHAI ने अमरावती और अकोला के बीच 105 घंटे और 33 मिनट में NH53 पर एक ही लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाने में एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो NHAI का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब वो अथॉरिटी भारत में जो हाईवेज का निर्माण करती है उसको हम लोग कहते हैं NHAI। उसने अमरावती और अकोला के बीच में 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर की बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बना दिया है, और ये वर्ल्ड बुक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे तेज सड़क बनाने का एक रिकॉर्ड भी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आयातित वस्तुओं में टॉप 3, जैसे भारत को आप जानते हो आयात के मामले में बहुत आगे है, भारत बहुत सारी चीजों का आयात करता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ 2021-22 का, इसमें आयातित वस्तुओं में पहला स्थान पेट्रोल, हम लोग सबसे ज्यादा बाहर से क्या लेते हैं? पेट्रोल, दूसरा सोना और तीसरा पेट्रोलियम उत्पाद। ये पेट्रोल बेटा आपका कच्चा तेल है, कच्चा तेल है जो भारत में रिफाइनरी में, और ये क्या है? पेट्रोलियम से होने वाले उत्पाद, यानी कि
जैसे आपका जो गाड़ी में आप लोग तेल वगैरह डलाते हो, पेट्रोलियम से जो भी उत्पाद बनते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये पेट्रोलियम आपका क्या है, कच्चा है, ये क्या है, सोना है, और ये आपका पेट्रोलियम से बने होने वाले उत्पाद हैं। तो पहला पेट्रोलियम कच्चा, दूसरा सोना, और तीसरा पेट्रोलियम से बने उत्पाद। भारत इन तीन चीजों का आयात सबसे ज्यादा करता है। 7 जून 2022 गेल ने भारत की सबसे बड़ी पीईएम आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना की स्थापना के लिए ठेका दिया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थापित की जाएगी। तो गेल, भेल गेल नाम तो सुना होगा ना, महारत्न कंपनियां, याद आया? तो गेल ने भारत की सबसे बड़ी पीईएम आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना की स्थापना के लिए ठेका दिया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थापित की जाएगी। नाम याद रखना है कि परियोजना का नाम क्या है, पीईएम आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना। स्थापना कहां, मध्य प्रदेश में कहां, गुना जिला। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन करके पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक निर्धारित कर दिया है। जैसे कि आपको भी पता है कि केंद्र सरकार ने जो जैव ईंधन नीति बनी थी 2018 में, उसका लक्ष्य कुछ पहले का था, लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा सा संशोधन किया और 20% जो एथेनॉल हम लोग इसमें मिलाते थे, इसको हासिल करने का जो लक्ष्य है, इसको 2025-26 तक कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन मेरठ में किया गया। हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन आईआईटी मद्रास में नरेंद्र मोदी ने किया। हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन आईआईटी मद्रास में नरेंद्र मोदी ने किया है। 6 जून 2022 रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। नाम याद रखिएगा, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य पड़ता कहां पे है, राजस्थान में पड़ता है, और ये राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य है और पूरे भारत का 52वां बाघ अभयारण्य है। 52वां भारत का, चौथा राजस्थान का। नाम क्या है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है बेटा। हाल ही में ड्रैगन फ्लाई प्लैटीगोम्फस वेनेरेट्रम की एक नई प्रजाति की खोज असम में की गई है। 1912 में खोजे गए एक दुर्लभ पौधे लिपस्टिक को हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 100 से अधिक वर्षों बाद फिर से खोजा गया है। 1912 में खोजा गया था आपका एक दुर्लभ पौधा जिसको लिपस्टिक के नाम से आप लोग जानते हो, वो हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 100 से अधिक वर्षों के बाद फिर से खोजा गया। लिपस्टिक का पेड़ ये मान लिया गया था कि लगभग ये खत्म हो गया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में फिर से लगभग 100 वर्षों के बाद दोबारा से इसे खोज लिया गया है। 5 जून से 16 जून 2022 तक भारत और बांग्लादेश के बीच में एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति एक्स का आयोजन किया गया। 5 जून से 16 जून 2022 तक भारत और बांग्लादेश के बीच में एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति एक्स का आयोजन किया गया। ठीक है बेटा। 5 जून 2022 उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर एकेडमी तथा अनुसंधान केंद्र एवं स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर एकेडमी तथा अनुसंधान केंद्र एवं स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन अमित शाह ने किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया अमित शाह जी ने। यूनेस्को ने दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व मुराद्रवा डेन्यूब को घोषित किया है। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया में फैला है। 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व मुराद्रवा डेन्यूब को घोषित किया है। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया में फैला है। हाल ही में भारत ने अग्नि 4
इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफर परीक्षण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। उसकी रेंज क्या है? जिसकी रेंज है बेटा 4000 किलोमीटर। नाम क्या है? भारत के अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाति पाई गई है, जिसका नाम सेला मकाक रखा गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाति पाई गई है, जिसका नाम सेला मकाक रखा गया है। तो ये थी बेटा आपकी 5 जून तक की कुछ करंट अफेयर्स, 5 जून तक की करंट अफेयर्स। अब मैंने आपको इसको समझा भी दिया, अच्छे से बता भी दिया। जहां पर कुछ चीजें आपको एडअप करने लायक थी, मैंने एडअप भी किया है। पर एग्जाम में अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ आपके पास होना बहुत जरूरी है। और पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है, मैंने शुरुआत में बताया था कि आपको जुड़ना है हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम कोच 1। एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जरूर जुड़ें। साथ ही साथ ये अगर आपको डायरेक्ट वहां से नहीं जुड़ पा रहे हो आप, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ये नंबर है 7311748888। इस पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप टेलीग्राम के लिंक मांग सकते हो। आपको डे वाइज फिर इकट्ठा 3 महीने का सब कुछ करंट अफेयर यहाँ पे मिल जाएगा। डायरेक्ट पीडीएफ भी मांग सकते हो कि सर डायरेक्ट पीडीएफ भेज दीजिए, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हालांकि टेलीग्राम से जुड़ोगे तो अदर क्लास का नोटिफिकेशन, उसकी लिंक और क्विज, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। तो फायदा ज्यादा है टेलीग्राम से जुड़ने में। ठीक है, और परेशान भी रोज रोज नहीं करना पड़ेगा, एक बार परेशान करने के काम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको बेटा ये करंट अफेयर्स की सीरीज बढ़िया लग रही होगी, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो डेली जुड़िए मेरे साथ, ठीक 6 बजे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, क्योंकि लिंक क्लास की वहीं मिलेगी। डेली सुबह 6 बजे जरूर जुड़िए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।